ওয়াকফ বোর্ডের দায়িত্ব হচ্ছে ওয়াকফ প্রপার্টির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা, প্রপার মেনটেনেন্স এবং প্রিজার্ভেশন যাতে হয়, এবং তার একটা স্কিম ওয়াকফ অ্যাক্টের মধ্যে আছে কিভাবে ওয়াকফ বোর্ড কাজ করবে। वक़्फ़ 285 कोर्ट डिस्पोजल्स हम लोगों ने यहाँ किया है। 285 केसेस को हम लोगों ने डिस्पोज किया है। एक दिन तो हम लोगों ने मैराथन 100 केस को भी डिस्पोज किया था। तो दोस्तों अभी आप जैसे सुन रहे थे चेयरमैन वक्फ बोर्ड शहीदुल्लाह मुंशी साहब को, और उनके साथ जो थे एहसान अली, एक्स सीओ वक्फ बोर्ड WBSC। आपको पूरी बात बताते हैं। पहली दफ़ा इन्होंने डिजिटल मीडिया के सामने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तमाम डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया को बुलाकर, आपको जैसे नज़र आ सकेगा ये वक्फ बोर्ड का बिल्डिंग था। इस वक्फ बोर्ड के बिल्डिंग में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तमाम बातें बताया गया, और ख़ास जो बातें थी मैं आपको बता दूँ तो आप आगे वीडियो में पूरा देखिएगा। इन्होंने कहा कि अब यहाँ पर इन लोग जो है ID कार्ड इशू करने जा रहे हैं। तमाम स्टाफ को ID कार्ड मिलेगा। वो ID कार्ड जो है नीचे एक असिस्टेंट बूथ बनेगा, जो बाहर से जो लोग आएंगे वो लोग आके उन लोगों से मिल सकेंगे। अपना फ़ोन नंबर और उसमें जो है अपना एड्रेस और वो किस काम से आए, वो किससे मिलने के लिए आए हैं, वो सब उसमें इंतराज होगा। आपको ऐसे नज़र आ सकेगा। वक्फ बोर्ड में आज तमाम स्टाफ को जो है वहाँ ID कार्ड दिया गया। इसके साथ इन्होंने बहुत सी बातें बताई कि यहाँ पर जो दलाल राज है, जो दलाली करते हैं, जो भटका देते हैं, यहाँ पर जो इंसान आते हैं दूर दूर से, काफ़ी दूर से लोग आते हैं, उन लोगों को जो है गलत रास्ता दिखाने के लिए इन लोगों ने ये कड़ा स्टेप लिया, और कहा कि आगे और भी इससे कड़ा स्टेप लिया जाएगा। आपको जैसे नज़र आ सकेगा तमाम स्टाफों को जो है ID कार्ड बांटा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बहुत सी बातें बताई। आइए सुनते हैं कि इस मौके पर यहाँ पे इन्होंने क्या क्या बातें की हैं। हमने बताया वक्फ बोर्ड के मेन गेट के पास जो एक असिस्टेंट बूथ बनाया जाएगा। जो लोग विजिट करने आएंगे उन लोगों का बूथ पर अपना नाम दर्ज कराना होगा, किस पर्पस के लिए आ रहे हैं, किससे मिलने के लिए आ रहे हैं, वो अपने विजिटर को वहाँ पे नाम लिख के देना होगा। इसके साथ जो है दलाल राज वहाँ पे ख़त्म होगा। आपको ये वक्फ बोर्ड का बिल्डिंग नज़र आ सकेगा। यहाँ पे वक्फ बोर्ड में जो है इसी में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहली दफ़ा डिजिटल मीडिया से बात करते हुए जो एहसान अली है साहब थे, CEO वक्फ बोर्ड के, और चेयरमैन शहीदुल्लाह मुंशी साहब ने बहुत सी बातें बताई। आइए चलते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर और वहाँ सुनते हैं इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। ये कार्ड आज इशू हुआ आप लोग को? आज दिया गया है? पहले कार्ड था, पहले कार्ड मिला था? पहले तो हम लोगों ने आज दिया है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे शहीदुल्लाह मुंशी साहब आने के बाद एक बहुत ही एनर्जेटिक वे से उन्होंने ये डिसाइड किया कि चूँकि यहाँ 2-2 महीने 3-3 महीने में पहले मीटिंग हुआ करते थे, एक्ट के हिसाब से कहा गया है कि बोर्ड महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार मीटिंग करे। जो नया बिल आया है उसमें है कि महीने में एक बार मीटिंग होना चाहिए। लेकिन मैं फिर मुंशी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हर हफ्ते एक मीटिंग कर रहे हैं और ये कंटिन्यू कर रहे हैं। लगभग मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, या हिंदुस्तान के किसी भी वक्फ बोर्ड में हर हफ्ते मीटिंग नहीं होती है। तो हर बुधवार को जो वेडनेसडे है उस डेट में यह मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में हम लोगों ने जो पेंडेंसी था उसको लगभग चंद महीनों में, जबकि ऑलरेडी काली पूजा और दुर्गा पूजा का भी छुट्टी रहा है, इस बीच में हम लोगों को वक्त कम मिला है, तो जुलाई से लेकर के आज हम लोग नवंबर के एंड में हैं, मिडिल में हैं, लगभग हम लोगों ने 14 बोर्ड मीटिंग की है, जो साल में 6 भी नहीं होते थे। 14 बोर्ड मीटिंग हम लोगों ने किया है, और इसमें लगभग हम लोगों ने 285 कोर्ट डिस्पोजल्स हम लोगों ने यहाँ किया है। 285 केसेस को हम लोगों ने डिस्पोज किया है। एक दिन तो हम लोगों ने मैराथन 100 केस को भी डिस्पोज किया था, और लगभग मोर देन 24 कोर्ट केसेस थे, हाई कोर्ट से डायरेक्शंस थे, उसको भी हम लोगों ने डिस्पोज किया है, ताकि बहुत सारे कंटेम्प्ट केसेस आ गए थे, हम लोगों को इमीडिएटली करना था, और ये चीज़ हम लोगों ने डिस्पोज किया, सक्सेसफुली डिस्पोज किया, और हमारा सारा केस अब नहीं है। अभी फिलहाल कोई भी कोर्ट डायरेक्शन पे हमारे पास पेंडेंसी नहीं है। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी जो उपलब्धि ये हुई है, जो सबसे बड़ी कामयाबी हमारी ये हुई है कि पहले हम लोगों का मीटिंग होता था, रेजोल्यूशन होता था, रेजोल्यूशन निकलने में 2-3 महीने लग जाया करते थे। लेकिन थैंक्स टू मेरे चेयरमैन साहब, जिन्होंने जैसे हाई कोर्ट और अदर्स कोर्ट्स में हियरिंग के दौरान ही उस चीज़ को डिक्टेट करके दोनों पार्टीज़ के, जो भी अपोनेंट हो या वादी विवादी जो भी हैं, उनके सामने ही हम लोग इसको डिक्टेट कर दे रहे हैं, और उसको डिक्टेशन दोनों पार्टी सुन पा रही है कि क्या डिसीजन हुआ है। जैसे आपने अभी देखा है कि केस को हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर रहे थे, और उसको ऑर्डर उन्होंने साथ ही साथ डिक्टेशन कर दिया, ताकि लोगों में एक विश्वास हो कि भाई मीटिंग होने के बाद कोई डिसीजन चेंज नहीं हो, कोई डिसीजन बदला नहीं गया। तीसरा ये है कि ऑफिस में हमारे बहुत तरह के लोग आते हैं, और कभी ऐसा भी होता है, आप जानते हैं सरकारी ऑफिस है तो कुछ लोग नोटोरियस टाइप के लोग होते हैं, किसी को रास्ते में ही पकड़ लेते हैं, बोलते हैं हाँ तुम्हारा क्या काम है, क्या प्रॉब्लम है, हम मुझसे मिलो, मुझसे रब्ता कायम करो, हम लोग तुम्हारा काम करवा देंगे। और गांव ग्राम से जो गरीब लोग या जो आते हैं, जो खासतौर से थोड़े से सीधे साधे लोग होते हैं, वो उनके ट्रैप में पड़ जाते हैं। तो इसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग
जितने भी हमारे बोर्ड के स्टाफ हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो या क्लरिकल लोग हो या ओएसडी हो या ऑफिसर्स हो, सारे लोग ऑफिस में जब ऑफिस आवर में काम करेंगे तो उनके गले में एक आई कार्ड रहेगा, जिसको देख करके आम पब्लिक को ये पता चले कि भाई ये इस बोर्ड का स्टाफ है और हमको जो भी बात करनी है स्टाफ से ही बात करनी है, ताकि वो किसी के चंगुल में ना फंसे, किसी के चक्कर में ना पड़े। ये सब कुछ बातें हैं। और इसी को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम लोगों ने एक और काम किया है, जो कल से ये काम शुरू करेंगे हम लोग। ये गेट के पास हमारा एक स्टाफ रहेगा और उसके पास रजिस्टर रहेगी, जो भी लोग असिस्टेंट बूथ रहेगा, जिसमें जितने लोग भी आएंगे वो कम से कम अपना नाम रजिस्टर करेंगे, किस पर्पज़ से आ रहे हैं, किससे मिलने आ रहे हैं, और अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे और अपना डिटेल्स देंगे। और उसके बाद वो ऑफिस से मिलेंगे, मिलने के बाद जब वापस जाएंगे तो फिर वो चले जाएंगे, ताकि ये भी पता चले कि अनऑथराइज लोग, कभी कभी ऐसा सुनने में आता था कि वक्फ बोर्ड में कुछ लोग ऐसे आ गए, फाइल इधर उधर हो जा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने स्टिक करने के लिए किया है। हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सीसीटीवी तो था ही पहले, अभी भी और भी लग जाएगा और ज़्यादा होगा और ज़्यादा हम लोग इस पर सतर्क रहेंगे। तो ये सब चंद बातें हैं। अब इस बीच में हम चाहेंगे कि हमारे चेयरमैन साहब जो इस मैटर को पूरे विस्तार से करें। दो चीज़ है कि वक्फ बोर्ड में होता क्या है, ये थोड़ा सा जान लेने से आप लोगों को और आसानी होगी। वक्फ बोर्ड में क्या है, वक्फ बोर्ड में हम लोगों का काम है, जितनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ इनरोल्ड है उसके कस्टडियन के तौर पर हम लोग काम करते हैं, और जितने उस स्टेट के मुतवल्लियान हैं जो केयर टेकर के तौर पर काम करते हैं। तो मुतवल्ली हम लोग दो तरीके से अपॉइंट करते हैं। एक परमानेंट मुतवल्ली होते हैं जो डील के हिसाब से होते हैं, कहीं पर ऐसा भी होता है कि 5 साल के लिए करते हैं, कई कमेटियाँ भी हैं। तो ये जैसे जैसे 5 साल में एक्सपायर होता है फिर वो रिन्यूअल के लिए आते हैं। अब रिन्यूअल आते हैं तो ये हमारे अपेंडेंसी हो गई, 2 महीना 3 महीना हो गया। अब वो बेचारा अब अपने प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में कहीं कोई केस कचहरी है तो नहीं कर पाता। ये हम लोग अपॉइंटमेंट देते हैं ताकि मुतवल्ली अपने ज़मीन की देखभाल कर सके। इस बीच में कहीं इंक्रोचमेंट है उसके लिए आते हैं, भाई इंक्रोचमेंट हो गया, कहीं कोई लैंड रिकॉर्ड्स करेक्शन करना है तो हमारे पास आते हैं हम लोग, बीएलआरओ को या जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उसको लिख के बताते हैं कि भाई इसको करेक्शन कीजिए। ये सब मिसलिनियस काम है। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन का लेकर के अगर कोई इश्यूज आता है कि कहीं लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हम लोग जहाँ जहाँ एडवाइजरी देना है, कॉर्पोरेशन को लिखना, पुलिस को लिखना, ये सब काम करते हैं। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है मुतवल्ली में, उसके फैमिली मेम्बर्स में, तो कोर्ट केसेस होता है, उस कोर्ट केस को हम लोग प्रोटेक्ट करना इन फेवर ऑफ द वक्फ स्टेट, नॉट इन फेवर ऑफ द एनी पर्सन। तो ये सब काम है जो वास्ट काम है। तीसरा ये है कि हम लोग प्रॉपर्टी को इनरोल भी करते हैं। अब जो नई प्रॉपर्टी है, जैसे अभी हम लोगों ने हियरिंग कर रहे थे कि उस एक प्रॉपर्टी को इनरोल करना है, तो इसको भी आसान करने के लिए हम लोग एक कियोस्क बनाए हैं, जिसमें बहुत से लोग आते हैं। हमारे वेबसाइट में हमारा फॉर्म है एनरोलमेंट एप्लीकेशन। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे करें, तो किसी के चक्कर में पड़ जाते हैं, किसी मतलब उसको आम भाषा में हम लोग दलाल कर सकते हैं, तो वो उनको नोचते घसोटते रहते हैं, मिसगाइड करते हैं। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए कि कोई भी आदमी, जैसे बहुत सी मस्जिदें हैं जो इनरोल नहीं है, बहुत से कब्रिस्तान है जो इनरोल नहीं है, इसको हम लोगों ने बहुत दिनों से इसको आसान किया है। और आपको सिर्फ हम लोग बताने के लिए कर रहे हैं कि जो भी इनरोलमेंट कराना चाहता है किसी भी चीज़ को जो वक्फ है, जिसको उनके बाप दादाओं ने या उनके फैमिली ने वक्फ बाय यूज़र के तौर पर जो इनरोल वक्फ कराना चाहते हैं, सीधा ऑफिस में राब्ता कायम करें, कहीं किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक कियोस्क रहेगा, हम उसको एयर मार्क कर देंगे कि फलाने फ्लोर पे ये आदमी बैठा है, आप उनसे राब्ता कायम करें। वो फॉर्म को समझा देगा, क्या क्या कागजात लगेंगे वो भी बता देगा, और उनको जितनी सहूलतें हैं वो हम लोग फराहम करेंगे ताकि लोगों को आसानी हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो अनइनरोल्ड वक्फ स्टेट हैं बचे हुए हैं उनको करा सकें। ये हमारी वक्फ बोर्ड की तरफ से ये कोशिश है छोटी सी, और इस कोशिश में हम लोग आप लोगों की मदद लेना चाहते हैं ताकि आप लोग भी आवाम तक इस बात को पहुंचाएं। और यही वजह है कि हम लोगों ने आप लोगों को यहाँ बुलाया है कि किसी के चुंगल में ना पड़े, किसी को मिलना है सीधी ऑफिस में आए, मिलें, अपना प्रॉब्लम बताएं, और हम लोग जितनी आसानी हो सके, जितनी कम परेशानी से लोगों को हम उनके परेशानी को दूर करना, यही हमारा मकसद है। আমাদের ওয়াকফ বোর্ডের দায়িত্ব হচ্ছে ওয়াকফ প্রপার্টির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা, প্রপার মেনটেনেন্স এবং প্রিজার্ভেশন যাতে হয়, এবং তার একটা স্কিম ওয়াকফ অ্যাক্টের মধ্যে আছে কিভাবে ওয়াকফ বোর্ড কাজ করবে। ওয়াকফ অ্যাক্টের মধ্যে যে স্কিম আছে আমরা তার বাইরেও যেতে পারি না, তার থেকে বেশিও করতে পারি না। তো ওয়াকফ অ্যাক্টে অনেকের ওয়াকফ বোর্ড সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা আছে, অ্যাক্রস ইন্ডিয়ায় সবারই একটা ভুল ধারণা আছে যে এই যত সম্পত্তি আছে ওয়াকফ বোর্ডের আন্ডারে আছে, এই সব সম্পত্তির ইনকাম ওয়াকফ বোর্ড নেয়, কিন্তু ঘটনা তা নয়। এই মিসকনসেপশনটা আপনাদের থ্রু দিয়ে দূর হওয়া দরকার। একটা লোক ওয়াকফ করেন, তিনি ওয়াকফ করেন, তার ওয়াকফ করার কিছু উদ্দেশ্য থাকে, সেই উদ্দেশ্যটা তিনি ওয়াকফ ডিড বা ডিক্লারেশন ওরালি হোক আর রিটেনই হোক যাই করুন, তার কিছু ডিক্লারেশন করার উদ্দেশ্য থাকে। সেই সৎ উদ্দেশ্যে, যেটা ইসলামিক আইন অনুসারে সিদ্ধ, সেই উদ্দেশ্যে তিনি ওয়াকফ করলেন। ওয়াকফ করার পরে এই ওয়াকফ ডিডে যে সমস্ত কথাগুলো আছে সেইগুলোকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে ওয়াকফ বোর্ডের ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ডিউটি। আর আমরা সেটা করারই চেষ্টা করি, ওয়াকিফ যা বলে গেছে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করি।
তার বাইরে যাতে না হয় সেটা আমরা দেখি। এবার এই সম্পত্তিগুলোর যে ইনকাম, সেই সম্পত্তির ইনকাম ওই পার্টিকুলার ওয়াকফ এস্টেট, ধরুন আমাদের সারা পশ্চিমবাংলায় 8,000 ওয়াকফ এস্টেট এখন আছে বা তার একটু বেশি হবে। সেই ওয়াকফ এস্টেটের 8,000 থাকলে তার 8,000-এর মোতওয়াল্লি কমিটি হোক বা ইন্ডিভিজুয়াল মোতওয়াল্লি হোক, তারা দেখাশোনা করে। এই প্রপার্টির ইনকাম যদি 5,000 টাকার বেশি হয় অ্যাকর্ডিং টু অ্যাক্ট, তাহলে তারা 7% কন্ট্রিবিউশন ওয়াকফ বোর্ডকে জমা দেয়। এই যে কন্ট্রিবিউশন ওয়াকফ বোর্ডে জমা হয় তার মধ্যে থেকে আবার 1% কন্ট্রিবিউশন সেন্ট্রাল ওয়াকফ কাউন্সিলের ফেভারে আমাদের পাঠিয়ে দিতে হয়। সুতরাং আমরা 6% পাই। এই 6%-এর মধ্যে দিয়ে আমাদের যে সমস্ত হোস্টেল বা স্কলারশিপ বা এই ধরনের সেকুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে সেগুলো আমাদের করতে হয়, আরও অন্যান্য খরচ খরচা আছে সেগুলোকে মেনটেন করতে হয়। এই ভ্রান্ত ধারণাটা চেঞ্জ হওয়া দরকার যে সব সম্পত্তি বুঝি ওয়াকফ বোর্ডের, আর ওয়াকফ বোর্ড সব শেষ করে দিচ্ছে বা করে দিচ্ছে, এটা কিন্তু ঠিক নয়। ওয়াকফ প্রপার্টি দেখার জন্য তার মোতওয়াল্লি আছে, সেই মোতওয়াল্লিকে কারেক্ট করার জন্য ওয়াকফ বোর্ডের একটা ফাংশন আছে। সত্যি কথা বলতে কি, এক কথায় বলতে গেলে ওয়াকফ বোর্ড ইজ এ ওয়াচ ডগ, এর বেশি কিচ্ছু না, আমাদের এর বেশি কিচ্ছু করার নেই। এবারে কেউ যদি আমাদের নলেজে আনে যে এইটা করতে হবে ওটা করতে হবে, এখানে এই ইলিগাল কাজ হচ্ছে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেটা একটা এনকোয়ারি করি। আমাদের যা স্টাফ অমুক তুসুক যেভাবে আছে, আমাদের বোর্ড মেম্বাররাও যায়, স্টাফরাও যায়, থ্রু লোকাল পিএসের হেল্পে আমরা সেই এনকোয়ারিগুলো করি। যদি কোথাও এনকোয়ারি করে ধরা পড়ে যে মোতওয়াল্লি খেয়ানত করছে বা সম্পত্তি বিক্রি বেচা ইনভলভ হয়ে আছে বা অন্য কোনো লোক ওয়াকফ প্রপার্টির উপর জোর করে দখল করে আছে, আমরা তখন লিগালি যে সমস্ত স্টেপ নিই, যেমন কোনো প্রপার্টি এনক্রোচমেন্টের যদি কমপ্লেন হয়, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হচ্ছে উনি অথরিটি, 54 উনি প্রসিডিং ড্র করে হিয়ারিং করে ফাইনাল অর্ডার দেবে এবং সেটা আলটিমেটলি ট্রাইব্যুনালের থ্রু দিয়ে এক্সিকিউশন হবে। এক্সিকিউশন হয়ে প্রপার্টিটা রিকভারির ব্যবস্থা করি আমরা। এবং এইখানে মেনলি ভূমিকা হচ্ছে পুলিশের। পুলিশ যতটা বেশি হেল্প করতে পারবে তত ওয়াকফ প্রপার্টি আমাদের রিকভারি করতে সহজ হবে। পুলিশ সবাইকে যেমন হেল্প করে আমাদেরও তেমন করবে। কথা হচ্ছে যে প্রপার্টি ডিসপিউট চিরকালই একটা কমপ্লিকেটেড জিনিস, সেটা ওয়াকফ প্রপার্টি হোক আর সেকুলার প্রপার্টি হোক। একটা সেকুলার প্রপার্টির মালিকও মামলা করে 25 বছর পরে ডিগ্রি পায়, ডিগ্রি পেয়ে সেটাকে উদ্ধার করতে আর 12 বছরের মধ্যে এক্সিকিউশন করতে হয়। সেটাও অনেক সময় দেখা গেছে যে 12 বছরের মধ্যেও এক্সিকিউশন করে উঠতে পারে না। তো সেরকম ওয়াকফ প্রপার্টির ক্ষেত্রে ভিন্ন কিছু আলাদা কোনো স্ট্যান্ড নেই, তবে যতটা সম্ভব পুলিশ আমাদেরকে হেল্প করে, আমরা হেল্প করার চেষ্টা করি। আর করবে তো মোতওয়াল্লিকে আমরা সবসময় সহযোগিতা করি, এবং না পারলে মোতওয়াল্লি যখন আমাদের কাছে কমপ্লেন করে আমরা বারে বারে পুলিশের কাছে চিঠি লিখি। দরকার হলে ওসির ওপরে এসপি, ডিএসপি, তার উপরে যদি হয় ডিআইজি, যেখানে যতদূর লেখার দরকার, পার্শ্ব করার দরকার, আমরা সেগুলো করতে থাকি। এবং এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এটা নিয়ে দেখুন, আজকে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার উনি আছেন 3 বছরের জন্য, 3 বছর পরে আর একটা নতুন চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার আসবেন, 5 বছর পরে নতুন বোর্ড তৈরি হবে, আর একটা নতুন চেয়ারম্যান হবে। এবার এই যে পারসুয়েশনটা, এটা তো একটা কনসিস্টেন্ট পারসুয়েশন হচ্ছে না। আমি একটা কাজ আজকে করে গেলাম, আমার পরে যিনি আসছেন তিনি আবার ওইটা ওইভাবে করবেন কিনা সেটা তার উপর ডিপেন্ড করবে। যদি এই লাগাতারও একটা পারসুয়েশন না থাকে তাহলে কাজ করা খুব ডিফিকাল্ট হয়। এই বিশেষ করে এই সম্পত্তি, ধরুন আজকে একটা কমপ্লেন ফাইল হলো, একটা 54-এর প্রসিডিং ডন হলো, এই প্রসিডিংটা ট্রাইব্যুনালে গিয়ে শেষ হতে হতে হয়তো 3 বছর হয়ে গেল। তখন সিও সাহেবের পরে নতুন যিনি এলেন তিনি এই সম্বন্ধে খুব একটা ওয়াকিবহাল না। যিনি মোতওয়াল্লি ছিলেন তিনি হয়তো মারা গেলেন, তার জায়গায় নতুন মোতওয়াল্লি হলেন। এই প্র্যাকটিক্যাল ডিফিকাল্টিসগুলো অনেকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারেন। এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, সেটা কন্টিনিউয়াস প্রসেসটাকে জারি রাখতে গেলে যে কন্টিনিউটি থাকতে হবে সেটা সবসময় সম্ভব হয় না, কারণ চেঞ্জ অফ সার্কামস্টেন্সের জন্যই, সেগুলো লোকে বোঝে না। যদি স্পেসিফিক যদি ওনার কোনো কমপ্লেন থাকে আমাদেরকে দেন, আমরা নিশ্চয়ই অ্যাকশন নেব। যদি কেউ গোল গোল কথা বলে, আর উনি যেহেতু উনি আমাদের মিনিস্টার, উই ক্যান নট কাউন্টার এট দ্য স্টেজ, উই ক্যান নট কাউন্টার হিম। ওনার বক্তব্য, ওনার উত্তর যদি ওনার কাছ থেকে নেন, আই থিঙ্ক ইট উইল বি বেটার। হ্যাঁ, আমাদের কাছে স্পেসিফিক যদি কোনো কমপ্লেন আসে এটা হয়েছে, ডেফিনেটলি উইল টেক। আমাদের কাছে কমপ্লেন স্পেসিফিক করতে পারে, গভর্নমেন্টের মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টে সেখানে কমপ্লেন করতে পারেন যে ওয়াকফ বোর্ডে এই হচ্ছে এই হচ্ছে না, তাহলে আমরা একটু एग्जांपल दीजिए जहाँ क्या अब तक तो जहाँ आप लोग क्या काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ मतवल्ली से अपॉइंटमेंट में बहुत सारे मतलब वहाँ पे गलतियाँ होती है। एक पहले से ऑलरेडी मतवल्ली है, फिर उस पर से एक और मतवल्ली को बैठा दिया जाता है। इस तरह का बहुत सारे केसेस। ऐसा नहीं, आप एक इंस्टेंस दीजिए। नहीं बहुत सारे है तो दे दिए, एक दो इंस्टेंस दीजिए जहाँ हुआ, इंस्टेंस दीजिए, स्पेसिफिक केस दीजिए। सर, अब आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं वो बताइए, किस तरह का डेवलपमेंट अब हो रहा है वक्फ बोर्ड का डेवलपमेंट मुतवल्ली जैसा चाहेगा वैसी डेवलपमेंट हम लोग करेंगे। हम लोग तो अपना हिसाब से कुछ डेवलपमेंट नहीं कर सकते ना। वक्फ डीड में जो है जैसा बोले उस हिसाब से डेवलपमेंट होगा। वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी नहीं है, पहले हम बोल दिया कि प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड का नहीं है, प्रपोजल आना चाहिए फ्रॉम द मुतवल्ली। अगर मुतवल्ली कोई प्रपोजल देंगे वो लीगल होगा तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर्वे जो हो रहा है उसके बारे में बताइए। सर्वे सीओ साहब पूछे। सर्वे देखिए, 2008 में एक बार सर्वे हुआ था, लेकिन सर्वे जो होता है एक सेक्शन 4 में कहा गया है एक सर्वे कमिश्नर होंगे। हमारे यहाँ 2 सर्वे कमिश्नर हैं, एक डायरेक्टर ऑफ प्लान रिकॉर्ड्स एंड सर्वे जो पूरे रूरल एरिया को देखते हैं, और एक जॉइंट म्युनिसिपल कमिश्नर है जो अर्बन एरिया को देखते हैं, मेनली कोलकाता।
जहाँ 1040 हमारा वक्फ स्टेट है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑलरेडी ये सर्वे हमारा जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था तो पिछले 2 सालों से इसको परसू करके मैंने इसको शुरू कराया। सर्वे कराने का मकसद एक ही चीज़ है कि हमारी जमीन की एक्चुअल स्टेटस पता चलेगी कि हमारी जमीन कहाँ है, किसने कब्जा किया, किसने बेचा या क्या है। अगर एक वाकई वक्फ कर गया कि मेरी 10 एकड़ जमीन मैंने वक्फ किया है तो सर्वे से ये पता चलेगा कि 10 एकड़ जमीन है कहाँ। हो सकता है किसी ने इसमें खयाल की, हो सकता है किसी ने कब्जा किया, ये फिगर आएगा। तो लगभग अभी तक का जो सर्वे का स्टेटस है हमने 30 to 40% हमारा सर्वे कंप्लीट हो चुका है और कलकत्ता का सर्वे भी 90% हो चुका है। सर्वे रिपोर्ट हमारे पास टाइम टू टाइम आ रहे हैं, हम लोग उसको स्क्रूटनी कर रहे हैं। सर्वे का मतलब है कि डीएलआर को फील्ड में उतारे हैं, वो लोग कर रहे हैं। करने के बाद जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। ये वेरिफिकेशन स्टेज चल रहा है, उसमें कहीं कहीं गलती निकल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टेट में मैंने 10 एकड़ का एग्जाम्पल दिया तो जब सर्वे आ रहा है तो वहाँ 9 एकड़ ही दिखा रहे हैं, मतलब 1 एकड़ तो मिस कर गए, तो फिर हम लोग रिटर्न बैक कर रहे हैं। ये एक धारावाहिक प्रोसेस है। ये चीज़ लगभग हमारा टारगेट है कि मार्च तक अगर ठीक ठाक सब कुछ रहा तो मार्च तक ये हमारा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। मार्च में कंप्लीट होने के बाद सेक्शन 5 में हमको नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके लिए हमको एक्ट में 6 महीने का टाइम दिया गया। इस 6 महीने के अंदर हमको सारा स्क्रूटनी करके उसको ड्राफ्ट की शक्ल में उसको गवर्नमेंट ऑफ रेजिडेंशियल को भेजा जाएगा, फिर उसकी नोटिफिकेशन होगी। तो ये सर्वे अगर हो जाता है तो एक्चुअल बहुत सी जो लोगों को मिसकंसेप्शन है कि भाई इतना जमीन है तक कहाँ चला गया, लूट हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, ये सब चीजें आएंगी। और ये सर्वे जरूरी है, ये सर्वे से ही बहुत कुछ मालूम होगा। आपने जो स्टाफ की कमी हर जगह है, लेकिन जो रिसोर्स है हमको उन्हीं को लेकर चलना है। तो आप लोग इसके लिए कुछ करने रहे क्या? हमारा ऑथोरिटी, हम लोग जहाँ जहाँ बोलना हम लोग बोलते हैं। अब देखिए ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये अगर हमारे पास नहीं रहा तो हम काम नहीं करेंगे। जो जितनी हमारे पास रिसोर्सेज हमको उसी में काम करना है। अब यहाँ पर हमारा अगर 2 स्टाफ कम है तो कम को लेकर चलेंगे, हमको तो काम करना है। अब ये आपको नहीं कुछ कहा जा सकता, हम लोग अपने अपने जमीन से मिला है। आपने पता किया कि ये जमीन है वो ये अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे हम लोग, अभी जब तक हम लोग सामने आया नोटिफिकेशन डिजिटल करने का वर्क प्रॉपर्टी को, उसके लिए लोगों का मिसकंसेप्शन है। ऑलरेडी हमारा डिजिटल है, हमारा ई ऑफिस चलता है, हमारा ई ऑफिस खुला हुआ है। मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा ई ऑफिस खुला हुआ है, इसमें सारी फाइलें हमारे ऑनलाइन ही होती हैं। नहीं है, सब कुछ है। ये मेरा ऑनलाइन ऑलरेडी ऑनलाइन है मेरी, सारा कुछ है। जितने वक्त ऑफ स्टेट वेबसाइट का क्या नाम है जिसमें ये लोड सब लोड होता है? नहीं, आप डिजिटल का मतलब बहुत तरह का बता जी। जितनी मेरी फाइलें थी, जो मैनुअल फाइलें थी, उसको स्कैन करके हमने ई ऑफिस में डाल दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होता है वक्त के लिए? एक वक्त एप्लीकेशन जो वक्त के दौरान हुआ हो, दूसरा है उसका वक्त डीड, और वो तीसरा जब बोर्ड ने वक्त इनरोल करके एक ऑर्डर बना। ये 3-4 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त रजिस्टर इसमें एंट्री किया, ये सारी चीज़ें हमारी ऑफिस में स्कैन करके डाली और हम लोग काम मैनुअल नहीं कर रहे, सब ऑनलाइन ही काम कर रहे। जैसे कोई वेबसाइट वगैरह खोल के देखने मांगे, वेबसाइट अब वहाँ जा रहे हैं। आप क्या देखना चाहते हैं? वेबसाइट पे कोई अपना जमीन देखना चाहे, वामसी पोर्टल खोलिए, पूरा वेस्ट बंगाल का सारा डिटेल्स उसमें है। कौन सा पोर्टल है? वामसी पोर्टल में जाइए, सारा एंट्री किया है। WAMSI। नहीं, लोगों का मैं बता रहा ना, बहुत से लोग बोलते हैं वक्त में डिजिटाइज नहीं है। एक हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट में कॉमन इन्फॉर्मेशन रहता है। हम तो वर्क डीड को पब्लिकली नहीं कर सकते हैं कि ये वर्क डीड सब कोई पढ़ता रहे, और वो कई वर्क डीड पर्शियन में है, कई डीड बोलना में है, उर्दू में है, अरबिक में है। तो ये सब चीजें हैं हमारे सारे रिकॉर्ड में। जो ऑलरेडी लोग जो कब्जा किए हुए हैं, ऐसे कोई बहुत सारी ऐसी जमीन है चीजें हैं ना जो बोलते हैं रिकवर किया गया है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ। ये चीज हम आप लोगों की तरह बताना चाहते हैं कि हम लोग बैठे हुए नहीं हैं। सर ने कहा ना कि मुतवल्ली जब तक हमको नहीं बताएगा कि कहाँ क्या कब्जा हुआ, वो कोर्ट दूरबीन लगा के नहीं बैठा हुआ पता चले। एक केस में बता रहा हूँ, इसी नंबर 4703 हावड़ा का है। यहाँ 3 इलीगल डीड बनाना, जमीन ट्रांसफर किया गया। इस पर हम लोगों ने एक FIR किया था। उसके बाद ट्राइब्यूनल में केस किया कि ये डीड कैंसिल किया जाए। इसका जजमेंट भी आ गया है और कोर्ट ने इसको इनवैलिड एब इनिशियो कर दिया कि वक्त की जमीन आप बेच नहीं सकते। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसे जितने लोग हैं जिनकी नजर वक्त जमीन पर पड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि हम मुतवल्ली को या और किसी को या उसके लीगल हायर्स को हम फिट करके जमीन को खरीद लेंगे और रजिस्ट्री करा लेंगे, तो भाई होशियार हो जाएगी।
जिस दिन हमें पता चलेगा, वो आज नहीं तो 10 साल बाद अगर मेरे जो सीईओ होंगे उनको पता चलेगा, तो उस वक्त वो अगर एक्शन लेंगे तो वो डीड कैंसिल हो जाएगा। ये डीड ऑलरेडी कैंसिल हो गया है। अब जिस शख्स ने इस जमीन को खरीदा था और जिस शख्स ने बेचा, उन दोनों पर एफआईआर हुआ है। तो ऐसे जो भी जो केसेस हमारे पास आते हैं, और ये जब डीड कैंसिल हो गया, मैंने बीएलआरओ को आज ही चिट्ठी किया है कि ये जमीन अब वक्फ के नाम पर अब ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि जब डीड हुआ था तो उस शख्स ने जाकर बीएलआरओ के पास आया, मैंने भी जमीन खरीदा, उसके नाम पर म्यूटेशन हो गया है। अब ये चीज हम लोगों ने आज ही चिट्ठी किया है कि जमीन को अब दोबारा वक्फ स्टेट के नाम पर। आप किसी तो ऐसे मामले अगर हमारे सामने आते हैं, हम इसको जीरो टॉलरेंस से इसको ये करते हैं। हम लोग इसको एक जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब तक हम लोगों ने काफी एफआईआर किया, काफी डीड कैंसिलेशन का हम लोगों ने प्रोसेस किया है। जैसे जैसे हमारे पास रिजल्ट आएगा हम आपको बताएंगे। आपने कहीं पे तकरीर किया था कि हम लोग केस जो है वक्फ बोर्ड हार गया था, फिर अभी हम लोग जो है उस पे जो है केस का क्या है? हाँ देखिए, केस का क्या है? केस अगर एक जमीन अगर हमसे कोई, अब यही केस था, अगर हमने कैंसिल के लिए अप्लाई किया था, अगर ये मैं केस हार जाता तो मेरे पास ऑप्शन है हाई कोर्ट में जाने। तो अगर ट्राइब्यूनल में हम किसी तरीके से मेरे फेवर में नहीं हुआ, हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट में गए हैं, उसको लड़ रहे हैं। अगर हाई कोर्ट में भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वक्फ की जमीन को हम लोग ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, ये हम आपके जैसे बताना चाहते हैं। जब तक मैं हूँ, मेरे बाद जो सीईओ आएंगे उनका क्या नजरिया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मैं हूँ, और इंशाल्लाह चेयरमैन साहब जब हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसी जो भी इलीगल खरीदो फरोख्त होगी, हम उसको कैंसिल करवाएंगे और उसके अगेंस्ट एक्शन। मिनिस्टर कौन है? हमारी मिनिस्टर तो हम दूसरे को क्या करना, दूसरा हमको स्पेसिफिक केस दीजिए आप लोग, डेफिनेटली हम लोग डिटेल चाहिए, डिटेल नहीं होने से। ये बहुत अच्छा आपका ये है। ये इस सवाल को लेकर हम लोग करीब 2 साल से इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारी एक जमीन थी 245 शायद एजेंसी वो से सियाला स्टेशन रेस से हम उतर रहे हैं, वहीं पर एक जमीन थी जो इलीगल इंक्रोचमेंट था। मैंने उसको करीब 6 कट्ठा है, मैंने उसको 54 सेक्शन जो हमारा पावर है, सीओ का एक्सक्लूसिव पावर है, हमने उसको इंक्रोचमेंट प्रोसीडिंग्स किया था। प्रोसीडिंग्स करने के बाद हमने उसको इविक्शन किया है और ट्राइब्यूनल से भी मेरी ऑर्डर हो गई है। लेकिन वो शख्स अभी हाईकोर्ट में अपील किया है मेरे ऑर्डर के खिलाफ। हो सकता है बहुत जल्दी हम उसको वेकेट करवा लेंगे। उस जगह पर हम लोगों को मुसाफिर खाना बनाने का सरकारी इंशाल्लाह अगर वो मुसाफिर खाना बन जाएगा तो खासतौर से सियाला स्टेशन से लोग उतरेंगे। ये हमारा अभी ये बहुत ही चल रहा तो मेरे सर्विस करियर का रिकॉर्ड है कि मैं जिस ऑफिस में गया ऐसा ही मिला, बनाने के बाद मेरी ट्रांसफर। तो आपको बताकर खुशी हो रही है मुझे कि मैं इस मीटिंग में भी आया, तो एक सीईओ का चैम्बर देखिएगा तो नहीं पता चलेगा सीईओ का चैम्बर। खैर किसी कारण से परसुएशन नहीं हुआ। और मैं थैंक्स करूंगा कि हमारे रब्बानी साहब मिनिस्टर साहब ने परसू किया था, उस जमाने में वो मिनिस्टर थे, और हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने भी, और हम लोगों ने अलॉटमेंट पाया और आज हमारा बिल्डिंग बन रहा है। अगर थोड़ा सा तकलीफ ना हो तो आप लोग टॉप फ्लोर में एक बार घूम करके आए, लगभग वो बन गया। कुछ दिनों बाद हम लोग अपना चेंबर भी शिफ्ट करेंगे। उसी को तो आसान करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। चक्कर लगाने का वजह कुछ और है, लोग किसी के ट्रैप में पड़ जाते हैं। ये ट्रैप में ना पड़े, हम आपके जरिए बताना चाहते हैं कि लोग ट्रैप में ना पड़े, आप डायरेक्ट राब्ता कायम करें। तो किस तरह का ट्रैप आप थोड़ा खुल कर यही है कि देखिए गांव से लोग आए, आप किसी भी सरकारी ऑफिस, आप रजिस्ट्री ऑफिस पे जाइए ना, वहाँ लोग बैठे हुए हैं। आप ट्रांसपोर्ट ऑफिस में वहाँ जाइए, वहाँ भी लोग बैठे हैं लाइसेंस कर। तो नीचे में यहाँ भी एजेंट बैठे हैं? यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, इसी वजह से हम लोगों ने सख्ती की है कि भैया ऑफिस में कोई भी आएगा एंट्री करके आए। हमारा ऑफिसर स्टाफ जो भी रहेगा आई कार्ड पहनेगा। आज हम आप लोगों के सामने कुछ लोगों को आई कार्ड देंगे, आप लोग इधर उसको। सर ये जो एजेंट स्टाफ लोगों को आईडी कार्ड आज से इशू हुआ है, वो आईडी कार्ड थोड़ा सा सामने से दिखा दीजिए। स्टाफ जाइए परवेज भाई बना दीजिए भाई, हम बनने के तैयार हैं। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ।